हम्म, हो गया। हट जाओ। हाँ बेटा, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संविधान सभा ही चल रहा था ना। तो उसमें कुछ और चीजें मतलब कि शार्ट में मैं शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको मालूम होगा कि भारत कब आजाद हुआ? 47, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद होते हैं। और ऐसे कंडीशन में हमको जरूरत पड़ती है अपने देश का संविधान के, ताकि अभी इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे? ब्रिटिश जो हुकूमत थी, ब्रिटिश जंजीरों से हम लोग जकड़े हुए थे। और आज यदि हम स्वतंत्र हुए तो हमारे लिए अपना अपने देश का संविधान हो। और इसी के निमित्त सन 1946 ईस्वी में, उस समय ब्रिटेन के, और 1946 का जो दौर होता है, आप जानते हैं कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945। और जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो पूरा विश्व, जन और धन की इतनी हानि होती है कि जो जहां रहता है एकदम त्राहिमाम मचा होता है। और ऐसे कंडीशन में ब्रिटेन को लगता है कि अब शायद हमको यहाँ रहना, भारत पे हुकूमत करना अच्छा नहीं है और ज्यादा दिन हम कर भी नहीं पाएंगे। और ऐसे समय में सन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है। और उस समय ब्रिटेन के जो चीफ हेड होते हैं, क्लीमेंट एटली, यानी कि यूके के प्रधानमंत्री, भारत के कैबिनेट मिशन योजना की शुरुआत की। और उनका उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश के पास जो सत्ता है वह भारत के लोगों को हस्तांतरित करना था। इसके निमित्त क्लीमेंट एटली द्वारा कैबिनेट मिशन की योजना सन 1946 ईस्वी में प्रस्तावित की जाती है, पास की जाती है। और जो कैबिनेट मिशन जो योजना थी उसमें 3 सदस्य होते हैं। उसमें जो अध्यक्ष होते हैं पैथिक लॉरेंस, वह इसके अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके अलावा सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, इस प्रकार से 3 इसमें मेंबर होते हैं। और कैबिनेट मिशन योजना का प्रारंभ किया जाता है। और इसी मिशन, इसी योजना के तहत भारत को लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने की योजना बनती है। और इसके निमित्त भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है, ताकि भारत के लोग भारत के लिए, अपने लिए एक संविधान का निर्माण करें और उस संविधान के तहत पूरे भारत की शासन व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया। और जब संविधान सभा का गठन किया गया और एक अंतरिम सरकार मतलब काम चलाऊ सरकार और अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है। और इस आधार पे अब बात होती है कि इस प्रकार से संविधान सभा का जो गठन किया गया, तो इसमें कुल कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे। और प्रयास ये किया गया था, उस समय भारत की जो कुल आबादी थी लगभग 60 लाख थे। और प्रयास ये किया गया था कि 60 लाख नहीं बेटा, 60 करोड़, उस समय भारत की मतलब कि 40 से लेके 60 करोड़ के बीच थी। और प्रयास ये किया गया था कि 10 लाख पे एक जो मेंबर होंगे वह संविधान सभा में आएंगे। अब उसमें वहां देखिए 2 कंडीशन आते हैं कि जब संविधान सभा के सदस्यों को जब बात हो रही थी कि कुल कितने सदस्य, 389 सदस्य होंगे, तो उसमें 389 में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो चुन के आते हैं और कुछ ऐसे सदस्य उसमें होते हैं जो मनोनयन के आधार पे, मनोनीत करने के आधार पे वह उस संविधान सभा में आते हैं। और इस प्रकार से उनकी कुल संख्या कितनी हुई? 389। लेकिन दुर्भाग्य की बात हम कहें कि 15 अगस्त सन 1947 के बाद जब भारत आजाद होता है, उसी के साथ पाकिस्तान का भी विभाजन होता है। और जब पाकिस्तान का जब विभाजन होता है तो उस समय इस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो रह गई हुआ थी 299 याद रखिएगा। और इस आधार पे 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक होता है।
और उस समय जितने भी मेंबर थे उस समय, उसमें से सबसे जो वयोवृद्ध है, उम्र दराज जो व्यक्ति थे, उनका नाम होता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को, उसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ध्यान देना, बार बार परीक्षा में आपके पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946। और अस्थायी का मतलब टेम्परेरी, क्योंकि उस समय जितने भी मेंबर थे सब उनमें सबसे क्या होते हैं? वरिष्ठ होते हैं, इसलिए कुछ समय के लिए उनको उस पद पे बनाया जाता है। और इस आधार पे तुरंत उसके बाद 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र बाबू या बिहार, जो महात्मा गांधी जी द्वारा जब आंदोलन चलाया गया था, स्वतंत्रता आंदोलन असहयोग आंदोलन, और उसके पहले सन 1917 में गांधी जी द्वारा जब सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके पहले हम चलेंगे 1917 में, तो बिहार में तीनकटिया प्रणाली, यानी कि वह आंदोलन क्या था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो उस समय बिहार से महात्मा गांधी जी का आंदोलन की रफ्तार को किसने बढ़ाया था? राजेंद्र बाबू ने बनाया था। इस आधार पे राजेंद्र बाबू का बहुत सारा श्रेय भी जाता है बिहार के क्षेत्र से। लेकिन तो उस समय 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया जाता है? अस्थायी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और उसी समय से लेके 1962 तक लगातार वो क्या होते हैं? देश के राष्ट्रपति बनने का सबसे लंबा कार्यकाल से उनको जाना जाता है। इसके बाद इसके एक पॉइंट और हम आगे चलेंगे कि फिर 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। हालांकि उद्देश्य प्रस्ताव जब लाए तो उसको लाए तो जरूर, लेकिन उसको फॉलो किया जाता है 1 साल बाद इसलिए लागू किया जाता है कि उस समय प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट कमेटी थे, उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने वेट किया जाता है कि जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर है वो आए कि न आए। ऐसे कंडीशन में लगभग 1 साल का समय लगता है। और 1947 में जाके ये जो उद्देश्य प्रस्ताव जो होता है, जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया जाता है, इसको लागू किया जाता है। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव होता है बेटा, यही जो बाद में चल के भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनती है। हालांकि उसमें कुछ संशोधन भी किया जाता है। और इस आधार पे भारत का संविधान इस प्रकार से एक निश्चित कालक्रम के अनुसार आगे बढ़ता गया। और जब भारत का संविधान सभा द्वारा संविधान को बनाने में 13 प्रकार की समितियां बनी, छोटे छोटे 13 प्रकार की समितियां। और जितने भी समितियां थी उनके जितने भी कार्य थे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे कि आप इस काम को करेंगे, आप इस काम के अध्यक्ष रहेंगे। और इस आधार पे उसमें जो पहली जो समिति बनी, संचालन समिति, पूरे मतलब इसको संचालित करने के लिए संचालन समिति का गठन किया गया। और उसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ये चीजें आप माइंड मेकअप कीजिएगा। परीक्षा में आपको आता है तो बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपका रहे कि संचालन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और इसके अलावा प्रांत संचालन, प्रांत का संचालन कौन करेगा? पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क, आप कह सकते हैं स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? गृह मंत्री थे, जिनके जिम्मे ये जिम्मेदारी सौंपी गई। और इसके अलावा संघ समिति, संघ जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो समिति का गठन किया गया था, ड्राफ्ट कमेटी, संविधान को लिखने की जो जिम्मेदारी दी गई
वो किस समिति को दी गई, प्रारूप समिति को भी दी गई, ड्राफ्ट कमेटी को दी गई, और उसके जो अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया जाता है। बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं, परीक्षा में आता है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो बच्चे लिखते हैं राजेंद्र प्रसाद। पूछता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो बच्चे लिखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बेटा इसमें कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल एकदम क्लियर कट दिमाग में उसको सेव कर लीजिए कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसी का आंसर लिखेंगे। और बार बार आपसे कहा जाता है कि परीक्षा में आप जब जाते हैं तो घबराए रहते हैं, प्रश्न को बड़े इत्मीनान से आप पढ़िए कि आपका प्रश्न क्या कह रहा है। आप आधा पढ़ते हैं और तुरंत आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि इसका उत्तर तो मैं जान रहा हूँ, और आधा प्रश्न मैं पढ़ते हैं, रीड करते हैं और तुरंत उसका उत्तर लिखते हैं, घर आते हैं मिलाते हैं तो कहते हैं यार मेरा गलत हो गया। तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका जो आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जो जान रहा हूँ वह सही जान रहा हूँ, तो इस प्रकार से आपका आत्मविश्वास इस स्तर का होना चाहिए। और फिर आगे इस प्रकार से इन जो समितियां थी, 13 प्रकार की जो समितियां थी, दिन रात अथक परिश्रम करके विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान को दिया, जिसको बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। और इसको पारित कब किया गया, इस प्रकार से 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनके तैयार हुआ। और तैयार ही नहीं हुआ, इससे कुछ आर्टिकल हैं जैसे नागरिकता वगैरह से संबंधित, उसको लागू किया जाता है और फिर पूर्ण रूप से भारत के संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को पूरे देश में यह प्रभावी होता है। और 26 जनवरी की फिर वही तिथि आती है कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, तो फिर लागू क्यों हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इसको समझने के लिए फिर हम पीछे आपको ले चलेंगे, यानी कि वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, 1929 नहीं बेटा, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर के रावी नदी के तट पे। वो लाहौर आज कहाँ है, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। वहां पे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में पहली बार तिरंगे झंडे को फहराया जाता है। वह स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है ताकि जो ब्रिटिश है वह इस बात से जले और जल्दी भारत को आजाद करके हमको मुक्त करके जाएं। उस दिन पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और ये निर्णय लिया जाता है कि आने वाले प्रत्येक साल 26 जनवरी को, चूंकि यह कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में रावी नदी के तट पे जो किया जाता है वह दिसंबर का महीना होता है, और आने वाला जो जनवरी होगा, जो 26 जनवरी होगी, उस तिथि को प्रत्येक वर्ष हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे, भारत को आजाद